कुकर में आटा डालते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, जिसको अपना करके आप अपना काम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और अपना बहुत सारा सामान ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। तो पहली टिप्स हमारी है मलाई को लेकर के। जैसे कि मलाई से हम घी निकालते हैं, तो ऐसे अगर कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। मक्खन निकालो, उसके बाद में मलाई को हम घी बनाते हैं। तो चलिए आज हम डायरेक्ट कुकर में घी बनाने को बताएंगे। बहुत जल्दी से बन जाता है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़। तो हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपनों के साथ में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सारी मलाई को हम 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में घी बनाते हैं। तो देखिए 1 हफ्ते की मलाई में हम आपको 1 kg घी बना करके दिखाएंगे। तो इस तरह से सारी मलाई डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसका हम ढक्कन लगा करके रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। तो सारी मलाई एक साथ में डाल करके देखिए, कुकर अगर कढ़ाई में बनाते हैं तो बार बार बॉईल होने का डर रहता है और बहुत समय लगता है इसको पकाने में, और कुकर में आप डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत जल्दी से बन जाती है। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डालने से क्या होगा, जैसे कि हमारा गाय का घी होता है उस तरह का इसका कलर आएगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। तो देख सकते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके इसको हम 1 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 सीटी ही लगानी है और उसके बाद में ये खोल करके पका देंगे तो बहुत जल्दी पक जाएगा। तो क्या होता है, ऐसे हम अगर वो करते हैं तो इसमें 1 सीटी आ गई है। अब ढक्कन को हम खोल देते हैं और खोलने के बाद में पूरा गैस निकाल देंगे और उसके बाद में तो प्रेशर निकालने के बाद ढक्कन खोल दीजिए। तो देखिए आधा हमारा घी पक गया है। अब चलिए इसको खोल करके हम पका लेते हैं। देखिए काफ़ी मात्रा में घी हमारा निकल चुका है। अगर हम गैस पे वैसे बनाते हैं तो बहुत समय लगता है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। अब इसको हमें सिर्फ 5 मिनट पकाना होगा। तो देख सकते हैं घी अलग होने लगा है। अब ये हमारा तुरंत पक जाएगा और चाहे तो इसमें 1 चम्मच आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पूजा वूजा के लिए बनाना है, व्रत में खाना है, तो उसके लिए आप आटा मत डालिए। तो इस तरह से देखिए घी हमारा पक के रेडी हो गया है। अब चलिए इसको हम छान लेते हैं। तो इसको बनाने में सिर्फ हमें 15 मिनट लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। जितनी देर मलाई इधर उधर करते हैं वो सारा समय मिला करके 15 मिनट में आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं सारा हमारा घी निकल चुका है। अब इसको हम छान लेते हैं। ढेर सारा घी निकला है। अब इसके बाद में जो ये बचा हुआ मावा है, उससे हम आज आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होगी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी। क्योंकि ये ऐसे तो मावा हम इसको यूज़ में नहीं लाते हैं, तो सारा इसमें से घी हमें निकाल देना है। निचोड़ करके इस तरह से दबाते जाएंगे कलछी की सहायता से गर्म पे ही, और सारा घी निकल गया है। अब चलिए इसका हम कुछ बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ढेर सारा घी हमारा 1 kg नाप करके, ये बर्तन हमारा 1 kg का है, 1 kg घी हमारा निकल गया है। और कितना अच्छा, बिल्कुल जैसे मार्केट से लेकर के आते हैं उस तरह का घी हमारा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब क्या करिए, एक कढ़ाई चढ़ा दीजिए। उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच जो वाइट वाले तिल होते हैं वो तिल डालेंगे। तिल को हमें चटकने तक भून लेना है। तो इसको हम भूनेंगे, सिर्फ चटकने तक भूनना है, रंग नहीं चेंज होने देना है। और ये बहुत ही अच्छी होती है, हमारा सामान भी वेस्ट नहीं होता है। क्या होता है, मावा को हम या तो हम बाहर गाय को खिला देते हैं या तो फिर इसको हम फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय इसमें काफ़ी सारा घी होता है और ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से देखिए हमारे जो तिल हैं इनको हमने भून के तैयार कर लिया। अब हम लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो होता है ये बहुत हेल्दी होता है। इसके आप लड्डू बना करके खाएंगे तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छे होते हैं। और तो इसको हमें ना घी डालना है ना कुछ, ऐसे ही लो फ्लेम पे इसको बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। जिस तरह से हम पंजीरी भूनते हैं उस तरह से हमें इसको भूनना है। जैसे प्रसाद में भूनते हैं तो उसमें हमें घी डालना होता है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में इस आटे को हम अलग कर लेते हैं। आटे को अलग करने के बाद में, और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से 1 कटोरी हम घी डाल दिए हैं। जितना हमारा आटा था उससे थोड़ा सा कम हम इसमें घी डालेंगे गुड़, क्योंकि गुड़ में हमारे आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो ये और हमारे पेट में जितनी भी समस्याएं होती है वो गुड़ से
बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। तो इस तरह से घी का हमें जो मावा निकला है उससे हम बनाएंगे। तो अच्छे से घी को थोड़ा सा पानी डाल करके गुड़ को हमें चाशनी की तरह बना लेना है। जिस तरह से हम चाशनी बनाते हैं तो इस तरह हाथ में लेंगे तो ये चिटचिटापन आ जाए, बस हमें गैस को लो कर देना है। उसके बाद में जो हमने आटा भून करके तैयार किया है उसको इसमें हम मिला देंगे। चाहे तो इसको छान लें, लेकिन छानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से ही हम छान करके इसको भुने हैं। तो इसमें मिलाने के बाद में जो हमारा घी का मावा निकला है उसको भी डालेंगे, क्योंकि ये मावा खाने में बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट अगर इसी तरह खाते हैं तो ये नुकसान भी कर सकता है क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमको नुकसान भी नहीं करेगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद में, और गैस को लो रखना है इस पर, गैस को हमें तेज़ नहीं करना। अब जो ये हम तिल भून के रखे हैं, तिल को हम डाल देंगे और डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चलिए इसको हम नीचे उतार लेते हैं, गैस को बंद कर दिए हैं। अब इसके हम बना लेते हैं छोटे छोटे लड्डू। चाहे तो लड्डू बना लीजिए, चाहे तो इसकी बर्फ़ी की तरह जमा दीजिए, उस तरह से भी बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको लड्डू बना करके दिखा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। ऐसे अगर हम कहेंगे बच्चों से गुड़ खा लो तो वो नहीं खाते हैं, और ये जो मावा निकलता है ये भी नहीं खाते हैं। वैसे बहुत से लोग चीनी मिला करके इसको खाते हैं, लेकिन गुड़ के साथ में, आटे के साथ इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे और सभी मांग मांग के खाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से सारे बना करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम तो इसी तरह कभी कभी इससे हम पनीर बना लेते हैं, या तो इसके लड्डू या बर्फ़ी कोई चीज़ बना लेते हैं। जैसे पहले दादी नानी हमारी कतलिया बना करके तैयार करती थी गेहूं के आटे से, उस तरह से। तो देखिए सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। अब इतने ढेर सारे लड्डू बने और 1 केजी घी निकल आया, तो है ना कमाल की आइडिया। कि जो पुरानी कहावत होती है कि हमारे जो है आम के आम गुठलियों के दाम, घी भी निकल आया और हमारे लड्डू भी बनके तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो कुकर में आटा डालना क्यों ज़रूरी होता है, क्या होता है, कभी कभी हमारे जो ये पीछे में हमारा ये बोल्ट लगा होता है, यहाँ से जो छेद हो जाता है तो इसमें हमें गैस निकलने लगती, तो खाना बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। और क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि हमको खाना बनाना है और हम मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आटा गूँथते हैं, अगर इसमें हमें लगता है कि गैस निकल रही है तो इस तरह से आटे को ले लीजिए और इस तरह से इसको चिपका देंगे और उसके बाद आप खाना बना करके तैयार कर लीजिए। फिर आपके पास जब भी समय हो तो आप कुकर को अपने सही करवा सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है, जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको लगा करके आप अपना काम कर सकते हैं। और हमें क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे साइड से गैस निकलने लगती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आटे को लंबा सा बना करके तैयार कर लेंगे और जहाँ से गैस निकल रही है उस जगह पे इस आटे को हम चिपका देंगे, जिससे गैस नहीं निकलेगी। तो हमारा जो है खाना बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। ये हमारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमारे समय की बचत करती हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम जुगाड़ से करते हैं तो हमारा बहुत ही काम आसान हो जाता है। इस तरह से लगाने के बाद में आप खाना बना लीजिए, उसके बाद आटे को हटा दीजिए। आपका कुकर भी नहीं ख़राब होगा और आपका खाना भी जल्दी से बन जाएगा। तो आज की हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं फिर इसी तरह की नई नई टिप्स के साथ में आप लोगों के साथ आती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फुल वॉच करना।